तो दोस्तों मुझे पता है कि आपने एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है और यहाँ पर आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। भले ही कोई भी मिस्टेक हो गई, जैसे कि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में। वैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में तो मुश्किल ये हो जाए क्योंकि ये तो ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है, लेकिन हो सकता है आपके एड्रेस में सेंटर वगैरह आपको चेंज करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह आपसे मिस्टेक हो गई हो। तो यहाँ पर मैं A to Z पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको इसमें करेक्शन करना है, कितना क्या इसमें चार्ज वगैरह कट रहा है करेक्शन का, अगर कट रहा है तो। और हाँ, कई गर्ल्स कैंडिडेट मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि यार सर मेरा भी कोई इसमें चार्ज कटेगा, यानी कि एसएससी जो करेक्शन होता है उसमें कोई चार्ज मेरा भी कटेगा। तो दोस्तों उनको लिए भी मैं बता दूंगा आगे जानकारी, और साथ में SC/ST कैटेगरी में कितना क्या चार्ज कर रहा है वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से लाल वाली बटन दबा दीजिए और कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स मिलती रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक ऐप की इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि एक काफी काम का ऐप होने वाला है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी सेल वगैरह चल रही है अच्छी खासी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको फटाफट से अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जिसपे आप क्लिक करके कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बाद आपके मोबाइल में कैशबैक भी लौट कर आ जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि पिछले महीने ही मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 5,000 के आसपास विड्रॉल किए थे रुपए, जो कि मैंने इसी तरीके से सामान वगैरह ऑर्डर करता था या फिर मेरा कोई फ्रेंड को कुछ सामान वगैरह परचेज करना है तो मैं इसी ऐप के थ्रू लिंक जनरेट कर देता था और अपने फ्रेंड को लिंक भेज देता था व्हाट्सएप के थ्रू, जिस लिंक पर क्लिक करके अगर मेरा फ्रेंड कोई प्रोडक्ट वगैरह बाई करता था तो मुझे उसमें अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। तो काफी काम का ये ऐप होने वाला है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल करते हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर तो आपको काफी सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपको अपना नाम डालना पड़ता है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम डालना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल डलती है। कई लोग यहाँ पर 12th की मार्कशीट की डिटेल भी लगा देते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो आप उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर 10th की मार्कशीट की डिटेल वगैरह एंटर की जाती है, जैसे कि 10th आपने कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से 10th क्लास कंप्लीट की है, 10th का रोल नंबर क्या है, और साथ में 10th आपने किस ईयर में कंप्लीट की है। फोटो सिग्नेचर खैर यहाँ पर अपलोड नहीं होते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ता है आपको, जो कि ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद अगले स्टेप पर आपको भरनी पड़ती है अपनी किस कैटेगरी में आप आते हैं, पहचान चिन्ह वगैरह क्या है, एड्रेस आपका क्या है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी अपडेट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से अपडेट हो जाएगा। हाँ, आपने एक बार अपने फॉर्म को फिल कर दिया है तो इसमें भी करेक्शन की प्रोसेस है, जिसके लिए आपको चार्ज कटवाना पड़ता है। यहाँ पर चार्ज के बारे में जानकारी अभी बताता हूँ जब इसमें इसके नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सब कुछ आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर आपके नाम में करेक्शन करना है तो इसके लिए आपको इसी तरीके से मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी नहीं, जब करेक्शन डेट आई, करेक्शन की डेट की मैं आपको बता दूंगा कितनी तारीख को आपको करेक्शन करना है इसमें, क्योंकि 1 ही 2 दिन का टाइम मिलता है आपको, तो उसी तारीख को आपको इसमें करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है। फिर भी आपको कैसे करना है, जैसे फॉर्म आपका सबमिट हो गया, यहाँ पर जो करेक्शन की डेट आने वाली है उस डेट को आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई तो आप नाम करेक्शन कर सकते हैं, पिताजी के नाम, माताजी के नाम करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, अपनी जाति या फिर जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह आपने लगाई वो करेक्शन कर सकते हैं। साथ में जो आपने 10th का रोल नंबर भरा है, 10th आपने कौन से बोर्ड से कंप्लीट की है और 10th आपने किस ईयर में कंप्लीट की है, तो ये सब चीजें यहाँ पर करेक्शन हो सकती हैं। और साथ में आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक होगी तो वो भी इसमें करेक्शन हो सकता है। चार्जेस वगैरह मैं अभी आपको बता दूं कितना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद जो आप यहाँ पर फॉर्म में फिल करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज और, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर्म में अपना एग्जाम सेंटर वगैरह फिल कर दिए हैं, यहाँ पर मैंने बची हुई डिटेल्स वगैरह फिल कर दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स वगैरह भी फिल करके सबमिट कर दिया है और नीचे मुझे फोटो वगैरह भी अपलोड करनी पड़ती है। तो इनमें से कोई अगर मेरी डिटेल वगैरह मिस्टेक हो गई तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पे, जहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें दोस्तों कुछ डेट्स वगैरह दे रखी है, तो इसमें हमें जो सबसे काम की डेट हमारे लिए है करेक्शन करने के लिए वो ये वाली डेट है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि किस डेट में आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पर डेट दे रखी है 12 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है, और वो भी रात को 11 बजे के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे 13 तारीख को। तो 12 तारीख आपके पास है और 13 तारीख डेट खास तौर पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट वगैरह बढ़ती नहीं है, तो 2 ही दिन का आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं करेक्शन की चार्जेस वगैरह की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 रुपए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा
अगर आप पहली बार करेक्शन करते हैं, पहली बार और दूसरी बार का मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझा देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं अपने फॉर्म में तो आपको 200 रुपए चार्ज पेमेंट करनी पड़ेगी। भले ही आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट है, सभी को यहाँ पर 200 रुपए चार्ज तो पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आपने पहली बार करेक्शन कर लिया है और फिर भी उसमें कोई मिस्टेक वगैरह रह गई है और आप सेकंड टाइम करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई भी जेंडर कैटेगरी वगैरह आप हो तो भी आपको 500 रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि भैया इतनी तारीख के बीच में ही आपको करेक्शन कर लेना है, क्योंकि एक बार करेक्शन विंडो यहाँ से चली जाती है, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस वगैरह करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। फिर चाहे आप इनको मेल करते रहें, फैक्स भेजते रहें, कुछ भी करते रहें, आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 2 दिन का वही टाइम दिया गया है, 2 दिन के बीच में आपको करेक्शन कर लेना है अपने फॉर्म में। और दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर 2 स्टेप में आपको करेक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी किस डिटेल में मिस्टेक हुई है। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि अगर आपसे रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन किसी भी डिटेल में कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं करेक्शन डेट में। करेक्शन डेट के पहले नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुलकर नहीं आएगा, यहाँ पर लिखकर आएगा आपकी लिमिट ओवर हो चुकी है। लेकिन करेक्शन डेट जिस दिन है उस दिन आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद अगर आपके रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक थी, आपने रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कर दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा, फॉर्म को रीअप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा है क्योंकि अभी फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन फॉर्म खत्म हो जाते हैं और करेक्शन डेट स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर फॉर्म को रीअप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद आपको देख लेना है कि आपके जो आपने रजिस्ट्रेशन करेक्शन किया है वो आपके फॉर्म में, मतलब जो आपका फॉर्म उसी तरीके से खुलकर आ जाएगा। आपको सभी डिटेल्स दोबारा फिल करनी पड़ेगी, आपको फोटो वगैरह दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे, और जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ती है जब आप पहली बार फॉर्म फिल करते हैं वही डिटेल्स आपको दोबारा फिल करनी पड़ेंगी। और आपको देख लेना आपके रजिस्ट्रेशन करेक्शन हो गया है या फिर नहीं हो गया है। आपको दोबारा से फीस कटवानी पड़ेगी, 200 रुपए आपको यहाँ पर चार्ज कटेगा और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा करेक्शन होकर। तो मतलब यही प्रोसेस रहती है यहाँ पर करेक्शन करने की, फॉर्म रीअप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। हाँ, अगर आपके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको सेंटर वगैरह चेंज करना है या फिर जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह डिटेल भरनी पड़ती है SSC CGL के फॉर्म में, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है, फोटो वगैरह दोबारा से अपलोड करनी है, फोटो में आपको कोई मिस्टेक वगैरह लग रही है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा करेक्शन डेट के अंदर, तो आपको उस बटन पर क्लिक करना है और फॉर्म को दोबारा से फिल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह में या फिर जानकारी में आपकी मिस्टेक हुई थी, फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह में, फोटो सिग्नेचर वगैरह में आपकी कोई मिस्टेक हुई थी तो आपको वो दोबारा से अपलोड कर लेना है और उसी तरीके से फीस वगैरह कटवाकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारी जगहों पर मैं अवेलेबल हूँ, मतलब मेरे पेज वगैरह बने हुए हैं, तो आप उसमें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, अच्छा खासा कमीशन कमाना चाहते हैं तो।